आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका सिनेरियो डिफरेंट है, उसकी डायरेक्शन भी डिफरेंट है क्योंकि वो मैंने हेलमेट चिन के ऊपर मोबाइल लगा के मोटो व्लॉगिंग की है। मोटो व्लॉगिंग कह नहीं सकते लेकिन फिर भी मैं कहूँगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैंने कहा ज़रा लगा के भी चेक करें और माइक को भी चेक किया जाए कि आवाज़ कैसी है, नॉइज़ कैंसिलेशन बेहतर है कि नहीं। उसके अलावा जो हम ब्रांड लॉन्च करने जा रहे थे उसके बारे में थोड़ी सी अपडेट है, थोड़ी सी कहानी उसकी होगी और थोड़ी सी बात होगी मेरे पिछले वीक की मसरूफियत की, जिसमें अभी तक मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। हाँ, 4 पेंडिंग पड़े हुए हैं लेकिन उनको अभी एडिट करने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा पहले अपनी लाइफ अपडेट दे दें, फिर उसके बाद बाकी व्लॉग भी डाल देंगे। खैर, अभी आप व्लॉग को देखें, एंजॉय करें और अगर नहीं होता तो फिर भी देखें, मजबूरी है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जाओ देखो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो यूनिवर्सिटी के लिए निकलने का टाइम है। पहला लेक्चर ऑफ था तो शीशे से सेट कर रहे। सिर्फ एक लेक्चर लेने जा रहा हूँ, यहाँ से 17 किलोमीटर दूर सिर्फ एक लेक्चर लेने जा रहा हूँ। इल्म के हसूल के लिए एक लेक्चर लेने के लिए जाना पड़ता है घर से नाश्ता करके। घर वालों की मेहरबानी है कि वो नाश्ता करवा देते हैं, नहीं तो हरकतें ऐसी नहीं है कि वो और बर्दाश्त कर सकें। खैर, सबसे बड़ा रीज़न ये था आज मोटो व्लॉगिंग का। अच्छा, इस बात पे आपने खुश नहीं होना कि मैंने गोप्रो ले लिया। गोप्रो के लिए भाई सिर्फ एक स्टैंड मंगवाया, चिन स्टैंड। एक तो मसरूफियत काफ़ी चल रही है, इंशाल्लाह सून 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 वेरी सून हम अपना ब्रांड लॉन्च करने को हैं, ठीक है। और बहुत ही तरद्दुद के बाद और बहुत ही मुशक्क़त और बहुत ही सख्त कड़ी मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सेटल। भाई देख के आ जाओ, चीज़ें सेटल हो गई हैं। बस बेसिकली इंतज़ार ही हो रहा था कि कब चीज़ें कैसे सेटल्ड होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें सेटल्ड हो गई हैं। और इंशाल्लाह सून अभी जो है वो हमारा शूट चल रहा है। स्टूडियो बाद में रिवील करेंगे। फ़िलहाल उनका नाम अब्बास भाई है, अब्बास भाई शूट कर रहे हैं। उनको हमने कुछ आइडियाज़ भेज दिए थे। अब उसमें ये है कि वो मैंने उनसे कुछ जो आइडिया शेयर किए थे और उन्होंने एग्री किया है उससे, और एग्री करने के बाद उन्होंने कहा आप मैं आपको कुछ सैम्पल्स, आइडियाज़ के सैम्पल्स ही भेजूँगा कि अब आप उनमें से फाइनल कर लें कि बैकग्राउंड कैसा रखना है, प्रॉप्स कैसी होनी चाहिए और ऑल ऑफ डैट क्या क्या चीज़ें बीच में इंक्लूड होंगी। और फिर उस लिहाज से ठीक है, बंदा बड़ा डेडिकेटेड है इस मामले में, ठीक है, और अच्छा काम करता है। बात यही है कि यार स्टार्टर है ना, असल में हम स्टार्ट में हैं तो इतनी मुशक्क़त के बाद हमें चीज़ें मिली हैं, इतनी मुशक्क़त के बाद जिसकी कुछ सोच नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मिला हमें बहुत ही हाई ग्राफ का बंदा, ठीक है, जिसने हमारी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करनी थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने एक और बंदा ढूंढा, वो उससे कम में था, उससे कम पैसे चार्ज कर रहा था, लेकिन 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 उसका काम पहले वाले बंदे से अच्छा था, टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, क्योंकि वो एज ज़्यादा प्रोफेशनल लग भी रहा था क्योंकि उसका खुद का इक्विपमेंट है, वो सारा का सारा वो उसी के पास होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब तीसरा बंदा, अब एक तीसरा बंदा हमें मिला, वो तो बहुत ही लो कॉस्ट में था यार। इतना लो कॉस्ट में था कि उसने कहा कि भाई मैं आप जो पेमेंट पे कर रहे हैं उसके तिहाई हिस्से आप पेमेंट मुझे करते हैं, 1/3 आप मुझे पे करें, मैं आपको सारी चीज़ें बना कर दे दूंगा इंक्लूड ऐड। अच्छा भाई, मैंने कहा पोर्टफोलियो सेंड करो अपना। पोर्टफोलियो मैंने उसका देखा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो ये काम कर सकेगा, मैं पहले जज कर गया उसको, लेकिन मेरा करना बनता था क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। क्योंकि जहाँ आपने इतने पैसे लगाए हो ना, तो वहाँ आपको सेटिस्फेक्शन ना हो, कम पैसे हों या ज़्यादा हों, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है ना उस चीज़ की तो आप वो काम ना करें, ठीक है। आप वो काम नहीं करें, नहीं तो फिर आप बाद में पछताना, वो वही बात है ना, बाद में पछताने से बेहतर आप
पहले ही साइड पे होते हैं, पहले ही कोई डिसीजन ले लें। अब वो डिसीजन सही है गलत है, अब उस पर आपने कायम रहना, ठीक है, उसके ऊपर आपने भाग दौड़ नहीं मचानी। अब फाइनली आके हमें एक ऐसा बंदा पसंद आया जिसका काम भी अच्छा था, जिसका रेट भी अच्छा था, और बाकायदा हमने ऑन द स्पॉट जाके फिजिकली सेटअप भी चेक कर लिया था। सेटअप चेक करने के बाद हमें थोड़ी सी तसल्ली हुई कि यार ये काम बंदा अच्छा करेगा, और उम्मीद भी है इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम वाला मामला फरमाएंगे। होप सो काम अच्छा होगा। उनको एडवांस भेज दिया हुआ है, अब उन्होंने कहा था इंशाल्लाह आप पेमेंट करें, फिर उसके बाद मैं कंसिडर करूँगा आपका काम पहले करना है कि जिसकी पेमेंट पहले आ गई उसकी। तो मैंने कहा भाई बड़ी मेहरबानी, आप हमारा काम करते हैं, आपके रिज़्क में अल्लाह ताला इजाफा करे, आप इस तरह करें कि भाई आप मेरा काम पहले करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई पेमेंट भेज दो। मैंने कहा लाजमी बात है भाई, एक असूल अगर एक बंदे ने रखा हुआ है तो हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए। अगर हमें उससे काम देना है तो भाई हमने उसको पेमेंट की, और पेमेंट करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ कि अब मैं आपका काम करूँगा। ठीक है, डन है। खुशी हुई थोड़ी सी अंदर से। अब एक्साइटमेंट इस चीज़ की ऐसी है एक्साइटमेंट मैं मतलब कि आपको कैसे बता सकता हूँ, एक्साइटमेंट इन द सेंस मैं ऐसे आपको बता सकता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिसके अंदर हम कंफ्यूज थे, हमें समझ नहीं आ रही थी हम करें ना करें। लेकिन वो जो टाइम पीरियड हमें मिला ना, एक गैप मिला हमें बेसिकली, जो बीच में हमें काफ़ी ज़्यादा गैप मिला ना, 1 साल का, चीज़ें करने में, उनको समझने में, ठीक है, और बाकी कंपेटिटर्स को देख के हमें कुछ सीखने को मिला, हमें कुछ चीज़ें देखने को मिली। तो वो जो टाइम मिला ना हमें, उस टाइम का हमने फ़ायदा उठाया। हमने फ़ायदा उठा के उससे पहले ही अपनी चीज़ें इम्प्रूव की, ठीक है, और इम्प्रूव करने के बाद मार्केट में लॉन्च होने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। लेकिन इससे पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी थी, अभी भी हैं, अभी भी बहुत फ्लॉज हैं, यकीन करें अभी भी इतनी गलतियां कि अभी वो समझ आ रही हैं। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसे डिज़ाइन हो गया, जैसे आपकी प्रिंटिंग आ चुकी है, ठीक है, आपकी बॉटल एक रेडी हो चुकी है, आपने एक स्पेसिफिक डिज़ाइन जो है वो पिक कर लिया हुआ। अब इस चीज़ के बाद आप अपनी चीज़ें जो है ना उनको चेंज नहीं कर सकते। ये ऐसी चीज़ें कि ये चेंज नहीं हो सकती। अगर चेंज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट पहले इतनी लगा चुके हैं कि अब वो चीज़ें ही समझ से बाहर हैं। अबे इशारा नहीं लगा आज। अच्छा, अब मैं वैसे निकलूँ जैसे मैं निकलता हूँ कि एक अच्छा बंदा बन के, एक अच्छा शहरी होने का सबूत दूँ, और फिर हम आसानी से चलते हैं, आराम से चलते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखिए, अपनी ड्राइविंग हैबिट्स को जो है ना जज ना कीजिएगा, ठीक है। मैं वैसे नॉर्मल बाइक चलाता हूँ, कोशिश करता हूँ फर्स्ट लेन अपनी जो बाइक की लेन है उसमें रहूँ। लेकिन जब मुझे कहीं पहुँचना होता है तेज़, और मैं हो जाता हूँ, ये देखो सर किस तरह गया, और ये देख है। अब कहीं मुझे अगर देरी हो गई है और मुझे जल्दी पहुँचना, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी में जब मेरी लैब होती है सुबह 8 बजे, और अक्सर मैं निकलूँ घर से तकरीबन 7:45 बजे या 7:40 पे, तो मसला ये है कि टीचर को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, कुछ कर लेते हैं कुछ नहीं करते। और जो टीचर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह, अबे सब्र कर, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी किस्मत में आते हैं, हमारी किस्मत में आते हैं। और जो हमारी किस्मत में आते हैं, शुरू में तो ऐसे तकनीक नाच नचाते हैं जिसकी वजह से हम शुरू में ही पैक हो जाते हैं कि भाई ये टीचर तो हमें नहीं छोड़ेगा, ये टीचर ओहो, ये टीचर ऐसे लेके चलेगा कि इस मस्त में मुड़ने वाले हैं। लेकिन फिर हमारी स्किल्स काम आती हैं, साधुओं का प्यार काम आता है, उनके साथ की बॉन्डिंग काम आती है, और फिर हम मिन्नतें तरले करके पास हो जाते हैं। ठीक है, टाइम 1 सवा 1 हो रहा होगा,
लेकिन धूप का कोई चांस नहीं है। हाँ, जब मैं घर पे था तब धूप निकल आई थी थोड़ी सी, मतलब कि लिटिल बिट। अब वो धूप जो थी, वो उस धूप में बैठ के आपके भाई ने किया नाश्ता। नाश्ता करने के बाद हमने रेडी होना स्टार्ट किया, और सबसे ज़्यादा टाइम जो आपके भाई को लगा था वो रेडी होने में इसकी वजह से लगा था, जिसके ऊपर अभी आप मेरा मोबाइल साकित है। अपनी ज़िंदगी ऐसी लगती है जैसे स्टक है, लेकिन स्टक होने का मतलब ये है कि इंशाल्लाह कुछ अच्छा स्टार्ट होगा, एक ज़िंदगी का नया फेज स्टार्ट होगा। यार यहाँ पर थोड़ी सी सड़क ख़राब है। एक ज़िंदगी का ऐसा फेज स्टार्ट होगा जिसमें सब कुछ चेंज होने वाला है। चेंज बोले तो लाइफ मुश्किल होने वाली है, थोड़ी सी हार्ड होने वाली है, थोड़ी सी टफ होने वाली है, थोड़े से हार्डशिप फेस करने पड़ेंगे हमको ज़िंदगी के, और उसके लिए हमें अपनी कमर कसनी होगी। चिल जोन चल रहा है मेरी ज़िंदगी का, और मैं वाकई ऐसे चल रहा हूँ कि जैसे मेरी जानवरों जैसी ज़िंदगी है। ठीक है, मतलब ये जानवरों का क्या काम होता है? जानवरों का काम होता है पैदा होना, पैदा होने के बाद खाना, इंसानों का कहना मानना, या वैसे ही जैसे माहौल में वो जी रहे हैं उस माहौल के मुताबिक जीना, और फिर बच्चे पैदा करना और मर जाना। हाँ, मेरी ज़िंदगी अभी बच्चे पैदा करने वाला फेज नहीं आया, क्योंकि इस्लाम कहता है पहले निकाह करो, फिर हलाल तरीके से वो काम करो। ये बातें सुनने में ना लोगों को बड़ी शर्म आती है। इन बातों से भी लोगों को शर्म आती है कि अच्छा, ये निकाह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया इस बंदे ने बच्चों की बात कर दी, वक्त से पहले बात कर दी। इन चीज़ों से भी लोगों को शर्म आती है। अरे क्यों शर्म आती है? समझ से बाहर है भाई। यार एक तो हम पाकिस्तानी अवाम पता नहीं कब सुधरेंगे। ये वन वे देखो क्यों आ रहा है, समझ नहीं आ रही, और मैंने हाथ छोड़ा है। बहुत बुरी बात है। अच्छा, किस्मत की बात हो रही थी कि अगर किस्मत की बात करें ना, तो किस्मत के मामले में रोज़मर्रा की चीज़ों के अंदर आप चाहते हैं कि आपका कोई काम टाइम से हो जाए, लेकिन आपका भाई उसमें सबसे बुरा। ठीक है, अब कल जो असाइनमेंट पूरी करनी थी, उस असाइनमेंट को पूरे करने के लिए मेरा लैपटॉप का होना लाजमी था। मेरे लैपटॉप का चार्जर लैब में भूल गया मैं। अरे यार, इसका शीशा टूट गया। ये तो नई गाड़ी है, टूटा है या तार के लेकर जो भी है, पाकिस्तान दोनों काम हो सकते हैं। ठीक है, जब आपकी किस्मत हरी हो तब क्या होता है। अपनी असाइनमेंट पूरी करनी थी, अब वो असाइनमेंट पूरी नहीं हो सकी। समझ रहे हैं बात को? अब वो कैसे नहीं हो सकी? घर आया, यूबंटू इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करते करते एट द एंड उसने बैटरी डेड का ऑप्शन दे दिया। मैंने कहा जल्दी से लगाओ, इससे पहले लैपटॉप बंद हो जाए। लैपटॉप में बंद होना था क्योंकि वो किस्मत में लिखा हुआ था, क्योंकि उससे पहले मेरा चार्जर लैब में था। क्या बात है, राइमिंग बोल गया मैं तो। अब वो जो चार्जर लैब में था ना, उसका मुझे बड़ा दुख हुआ। अभी जिसका लेक्चर मैं लेने आया हूँ, इसकी असाइनमेंट रहती है, और ये काम बड़ा ख़राब है मेरे लिए। थैंक यू। जगह है मेरा ख्याल है, सारे देख रहे हैं वैसे, ऐसा स्पेशल हो तो नहीं। लो जी, पार्किंग में पहुंच चुके हैं, बाइक खड़ी करेंगे अपनी। क्या हुआ? अच्छा, क्या हाल चाल है? ठीक है, तो ठीक है। पर्ची टेक पई ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੀ पर्ची ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई यूनिवर्सिटी आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और कोई लेक्चर नहीं था आज, ड्यू टू सम मीटिंग्स ऑफ स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। सो अब मसला ये है कि हमें टीचर्स ही वो मिलते हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी
परफॉर्म जो करवाते हैं बेसिकली उनके हेड होते हैं, और उनकी वजह से हर दफ़ा कोशिश करती है यूनिवर्सिटी के उनके इवेंट्स अच्छे से अच्छे हों, लेकिन हर बार कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। लेकिन इस बार ये है कि आपका भाई जो है किसी इवेंट के अंदर हिस्सा नहीं ले रहा क्योंकि मसरूफियात ज़्यादा हैं। पिछले साल तो ऐसे कुछ था नहीं जिसकी वजह से इस तरह का कोई बात हो, लेकिन इस साल जो है वो हमारी क्या कहते हैं चीज़ें ज़्यादा थी जिसकी वजह से डाइवर्ट हो गया यार मेरा माइंड। अच्छा, इस बार सीन इस तरह है कि कुछ मसरूफियात की वजह से ना मैं इस बार स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो नहीं ले पा रहा, हिस्सा नहीं ले पा रहा, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। हम इस बार कवर करना चाहेंगे अपनी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेस्टिवल को। अभी हम इसका 0 से 100 फिगर टच करेंगे, कितनी देर में होता है। लेट्स स्टार्ट विद द, आगे पीछे देखने कोई है तो नहीं, रश में वैसे पता तो नहीं लगना, लेकिन बेबी चेक करते हैं। 3, 2, 1। डन।